3 शहर से दूर एक पुरानी हवेली थी जिसका मालिक था राघव, एक शांत, अकेला और धनी व्यक्ति। हवेली इतनी बड़ी थी कि वहाँ काम करने के लिए कई नौकर रखे जाते थे, लेकिन एक दिन सभी नौकर किसी न किसी वजह से काम छोड़कर चले गए। अब हवेली में बस एक ही नौकरानी बची, सायरा। सायरा गरीब परिवार से थी, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती थी, और राघव उसकी सच्चाई पर पूरा भरोसा करता था। उसी रात हवेली के तहखाने से अजीब आवाजें आने लगी। राघव ने सायरा को बुलाते हुए कहा, लगता है हवेली में कोई घुस आया है, चलो देखते हैं। सायरा थोड़ी डरी हुई थी, लेकिन हिम्मत करके वो राघव के साथ तहखाने की ओर चली गई। नीचे पहुंचने पर उन्होंने देखा कि एक पुराना लकड़ी का बक्सा आधा खुला पड़ा था। सायरा ने पूछा, मालिक, इसमें क्या है? राघव ने धीमी आवाज में कहा, ये मेरे दादाजी का बक्सा है, सालों से कोई इसे खोल नहीं पाया। लेकिन जैसे ही सायरा ने बक्से को छुआ, अंदर से हल्की सुनहरी रोशनी चमक उठी। राघव हैरान होकर बोला, ये तो तब खुलता है जब कोई बहुत ईमानदार इंसान इसे छुए। बक्सा पूरी तरह खुल गया और अंदर सोना चांदी नहीं बल्कि कई पुरानी डायरियां थीं। उन डायरियों में हवेली के खजाने के नक्शे और एक गुप्त कोड लिखा था, जिसे केवल किसी सच्चे दिल वाला इंसान ही पढ़ सकता था। सायरा ने कुछ ही मिनटों में उस कोड को समझ लिया। राघव प्रभावित होकर कहने लगा, सायरा, तुमने साबित कर दिया कि इस हवेली का असली भरोसा किस पर है। असली खजाना कोई सोने की पेटी नहीं था, बल्कि एक पुरानी किताब थी जिसमें वो कीमती औषधि का फॉर्मूला लिखा था, जिसने राघव के परिवार को अमीर बनाया था और जिसकी कीमत आज भी करोड़ों के बराबर थी। राघव ने मुस्कुराकर कहा, सायरा, आज से तुम सिर्फ मेरी नौकरानी नहीं, मेरी साझीदार हो। ये सुनकर सायरा की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसकी ईमानदारी को इतना बड़ा सम्मान दिया था। कुछ दिनों बाद राघव ने सायरा से कहा, मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकता। क्या तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करोगी? सायरा की आंखें भर आईं और उसने मुस्कुराकर हाँ कह दिया। और इस तरह राघव और सायरा एक हो गए और हवेली में एक नई खुशियों भरी जिंदगी की शुरुआत हुई।